हाय कैंसेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10 सितंबर टू 20th सितंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों देख सकते। 2024 कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए मैसेजेस दें, लव मैसेजेस दें, जिस प्लीज़ गाइड करें। इन लोग के लिए रिलेशनशिप बताएं कैसा रहेगा। मैसेजेस फॉर कैंसर 10th to 20th of September 2024। मैजिशियन क्लैरिफाई करिए प्लीज, क्लैरिफाई मैजिशियन। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। सन क्लैरिफाई करिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाई करिए। ओके कैंसेरियन, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी आई है किंग ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की। इस समय आप अपने ऑफिस में बिजी हैं, काम में बिजी हैं और काम से ही मतलब भी रख रहे हैं, एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन वे में लाइफ को लीड कर रहे हैं। कह सकते हैं कि इमोशन लेस हो चुके हैं। इस समय आप अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। बस काम काम और पैसा, ठीक है। और ठीक है, लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जैसे चल रही है। बट इस समय आप अपने पास्ट को लेके थोड़ा, जैसे हम किसी से शेयर नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, होता है ना, हम क्लोज्ड हो जाते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते हैं। तो इस समय तो आप अपने भावनाओं को सप्रेस कर चुके हैं, इमोशंस को दबा चुके हैं, ठीक है। पास्ट में आपके साथ जो भी बीता वो अच्छा नहीं था। आपको ऐसा लगा कि आपका जो रिलेशनशिप था वो सिर्फ नीड बेस्ड था, उसमें इमोशंस ही नहीं थे, कभी भी नहीं थे शायद। आपको ऐसा लगता था कि वो इंसान प्यार करता है आपसे, एक काइंड ऑफ ऑब्सेशन भी था एक दूसरे के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। तो आपको लगता था ये इंसान बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मैं इसके बिना तो नहीं जी पाऊँगा, या ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बट जैसे वो इंसान छोड़ के गया तो आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये सिर्फ फिज़िकल रिलेशन था, इसमें इमोशंस थे ही नहीं, ठीक है। तो अभी आपने अपने आप को संभाल लिया है, अभी आप समझ गए हैं कि यहाँ पे इमोशनल कोई भी नहीं था और सिर्फ आपको ऐसा लगता था कि वो इंसान आपसे प्यार करता है जबकि वो नहीं करती थी, ठीक है। तो उससे आप अभी निकल नहीं पाए हैं, अभी भी आप हैं उसी डिप्रेशन मोड में ही हैं, पेन में हैं, बट आपने ऊपर ऊपर से अपने आप को
संभाल लिया है, ठीक है। यहाँ तो चोट लगी हुई है बहुत ज़बरदस्त। अकेले में बहुत सोचते भी हैं, ओवर थिंकिंग भी करते हैं कि उसने मेरी वीकनेस का फ़ायदा उठाया, जानती थी कि मैं प्यार करता हूँ, जानती थी कि मैं अब वल्नरेबल पोजीशन पे हूँ, ठीक है, और उसने क्या किया, तभी छोड़ा। तो आपको तो ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चाहिए था, बट वो नहीं हो पाया कंटिन्यू। तो आप रात को सोते भी नहीं हैं, आपको एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी भी मतलब दुख बहुत ज़्यादा रहता है। और फ़िलहाल जो है, जो आपकी दूसरी गई है छोड़ के, वो वापस आना चाहती है, वो आपको मैसेज करना चाहती है, कम्युनिकेट करना चाहती है, क्योंकि वो फिर से आपकी तरफ पैशनेट हो रही है, फिज़िकल अट्रैक्शन उसको फिर से हो रहा है, और अभी जस्टिस देना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे उसको डिवाइन भेजता है थॉट्स ऐसे कि देखो तुमने गलत किया उस इंसान के साथ, तुम्हारे साथ भी यही होगा, हो सकता है उसके साथ भी कुछ कार्मिक चल रहा हो, जिसकी वजह से उसे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने भी तो यही किया था अपने एक्स के साथ। तो वापस से वो आपके पास आना चाहती है, जस्टिस देना चाहती है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहती है, और एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि यहाँ पे फूल भी आया है, तो एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे इन 10 डेज़ में। आप दोनों का स्टार्ट होगा रिलेशनशिप स्क्रैच से, ज़ीरो से। मोस्ट प्रोबेबली मैसेज करना है उसको, ठीक है, आपको मैसेज करेगी और बात करेगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल उसको कोई उम्मीद नहीं है कि आप उसको रिस्पॉन्स देंगे, क्या बात करेंगे भी कि नहीं करेंगे, गिव अप करने की पोजीशन पे है, ठीक है। या तो आपने गिव अप कर दिया है, होप्स नहीं है आपको कि वो कभी लौट के आएगी, या फिर उसको नहीं है होप्स कि आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। दोनों सीन हैं, ठीक है। फिर भी वो मैसेज करेगी आपको, ठीक है, बट आप कन्फ्रंट करेंगे, आप आराम से बात करेंगे। यहाँ पे 1 to 1 कन्फ्रंटेशन एनर्जी भी आई है, और एक तरफा प्यार लगता है आपको कि सिर्फ मैंने ही लगता है इस रिलेशनशिप में प्यार किया, ठीक है। इमोशनल रहेंगे काफ़ी, आपकी समझ में नहीं आएगा मैं इसको कैसे रिस्पॉन्ड करूं, क्योंकि मैसेज आएगा तब आप एक डायलेमा में होंगे कि मैं क्योंकि आप दिल से तो बहुत प्यार करते हैं ना, इससे ऑब्सेशन है आपको, आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से छोड़ के गई कि अच्छा नहीं है उसको एंटरटेन करना, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम भी ऐसे किया तो ऐसे थॉट्स आ सकते हैं। एफर्ट्स भी उसने कुछ डाले नहीं थे कभी भी पहले इस रिलेशनशिप में, हमेशा आपको ग्रांटेड पे ही ले रखा था, और सिर्फ फिज़िकल नीड ही फुलफ़िल करती थी और चली जाती थी, बस इतना ही था ये रिलेशन। अभी भी ये आ रहे हैं वापस, तो फूल की एनर्जी में आ रही है, ठीक है। फूल इज़ ओके, फूल इज़ एटलीस्ट लॉयल, फूल की एनर्जी इज़ ओके, जो होगा देखा जाएगा, मैं प्रपोज कर दूंगी, ठीक है। तो फिर से आएगी, प्रपोज करेगी आपको। अब आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि आप हर्ट बहुत हैं, बहुत हर्ट हैं, आपकी ईगो भी हर्ट की है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गई है इस रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ें बहुत डैमेज हो गई हैं, अब वो कैसे ठीक होंगी वो इस पे डिपेंड करता है। आपकी तरफ से तो आपने छोड़ दिया है, ख़त्म ही कर दिया है, और अभी तो आप बिल्कुल इमोशनल नहीं है, तो अगर वो अपने इमोशंस दिखाएगी भी तो आप रेडी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा पेनफुल रहेगा ये 10 डेज़ का टाइम पीरियड आपके लिए, क्योंकि इमोशनल रोलर कोस्टर है। कुछ डिसीजंस लेने हैं आपको जो दिल से लेने हैं, लेकिन हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो आप अपना हार्ट चक्रा हील करिए। पहले आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है, ओके कैंसेरियन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है, आत्मा से चोट खाई है आपने, दिल भी नहीं, वो सोल से डैमेज हो गया है, क्योंकि भरोसा शायद बहुत करते थे, तो भरोसा टूटा है, और अगली बार के लिए तो मुझे नहीं लगता आप इस इंसान के साथ रिकंसाइल करेंगे या इसको रिस्पॉन्स देंगे कुछ, ठीक है कैंसेरियन। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।